हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने अपने पिंपल्स कैसे क्लियर किए। पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मेरे फेस पे पिंपल्स क्यों आए। मैं स्किन केयर में इतनी नहीं थी, मैं मेरा बेसिक स्किन केयर ही करती थी और तब तक मेरी स्किन बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से क्लियर थी। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि मेकअप लगा के सोने के साइड इफ़ेक्ट्स कितने ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। इसलिए मैं कभी पार्टी में गई या कभी वेडिंग अटेंड की, मेकअप के साथ ही सो जाती थी। उसके बाद मेरे चेहरे पे बहुत माइन्यूट माइन्यूट पिंपल्स आने लगे और जब वो पिंपल्स आने लगे मैं बहुत पैनिक होने लगी। लाइक क्यों आ रहे हैं पिंपल्स। आई वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि आई वॉज स्लीपिंग विद द मेकअप, इसलिए मेरे को पिंपल्स आ रहे थे। लेकिन पहला रिएक्शन सबका यही होता है कि जब उनके फेस पे अचानक से पिंपल्स आने लगते हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगते हैं, विच इज़ अ रेड फ्लैग। वहाँ पे पैनिक नहीं होना होता है, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज एंड स्टार्ट ट्रीटिंग इट। ये गलती मैंने की, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई। उसके बाद मेरे को कॉज मालूम पड़ा कि मेकअप लगा के सोने की वजह से मेरे फेस पे पिंपल्स आ रहे हैं। तो उसके बाद मैंने उसे ट्रीट करना चालू किया। वहाँ पे भी मैंने गलती की। मैं बहुत सारे एक्टिव्स एक ही दिन में यूज़ करने लगी, लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड, ग्लाइकोलिक एसिड, अननोइंगली कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और मेरा बैरियर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया और जो माइन्यूट माइन्यूट पिंपल्स थे वो बड़े बड़े पिंपल्स में कन्वर्ट होने लगे। फिर मैंने सोचा कि मैं डर्मेट के पास जाऊँ। मैं डर्मेट के पास गई और मेरे को डर्मेट ने रेकमेंड किया कि ये जो है वो रिएक्शन है, जो आपने मेकअप लगा के सोई हो उसका वो रिएक्शन हो गया है और उसको ट्रीट करने के लिए उसने मेरे को दवाइयाँ दी। उसके बाद भी मेरे अगर पिंपल्स नहीं जाए तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप आके मुझसे मिलो और फिर हम लेज़र या मशीन की मदद से वो जो माइन्यूट माइन्यूट पिंपल्स है वो उसको निकालेंगे। लेकिन मैंने डॉक्टर को विजिट नहीं किया, मैंने घर पे ही वो जो फेशियल का टूल आता है, वो जो सैलॉन्स में अवेलेबल होता है, उसको यूज़ करके मैंने वो फोड़ दिए। और उसकी वजह से मेरे फेस के पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ने लगे क्योंकि बैक्टीरिया पूरे फेस में स्प्रेड होने लगे। उसके बाद मैंने कॉस्मेटोलॉजिस्ट से स्किन की पीलिंग करवाई। मेरे को लगा कि उससे पिंपल्स जल्दी चले जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए था। उसके बाद भी पिंपल्स बढ़ने लगे। फिर मैंने डोमैट चेंज किया और मैंने जब डोमैट चेंज किया तभी भी मेरे को रिलीफ नहीं मिली और 2 साल तक मैं मेरे फेस पे एक्सपेरिमेंट करती थी, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। मेरे को वैसा नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने अपना रिसर्च करके अपने आप को, अपने फेस के लिए क्या सूट होता है वो रिसर्च करके आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई ओन स्किन केयर रूटीन एंड आई विल शॉर्टली टेल यू, लाइक मैं आप लोगों को अपना स्किन केयर रूटीन एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन वो स्किन केयर रूटीन मेरे लिए वर्क हुआ, सबके लिए वर्क होगा ये ज़रूरी नहीं है। वॉट एवर यू पुट ऑन योर स्किन शुड नॉट बी एनीबडीज एडवाइस but only your dermat's advice. So listen to your dermat, see what is working for you और अकॉर्डिंगली यूज करिए। जो मेरे को सूट हुआ वो आपको नहीं होगा। इट्स अ डिस्क्लेमर, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ माय स्किन केयर रूटीन दैट हेल्प मी गेट रिड ऑफ एक्ने। सो द फर्स्ट स्टेप फॉर द स्किन केयर रूटीन इज फेस वॉश। ये मैं अभी भी यूज़ करती हूँ और ये मैं अभी नहीं यूज़ करती। फर्स्ट विल टॉक अबाउट दिस फेस वॉश। ये है D9 का फेस वॉश जो मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने मेरे को रेकमेंड किया था। ये बहुत ही स्मूथनिंग और कामिंग इफेक्ट देता है, इसलिए ये मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। सेकेंड वन इज बेंजोइल पेरोक्साइड का फेस वॉश। ये 5% बेंजोइल पेरोक्साइड है। आई वॉज नॉट यूजिंग दिस एवरी डे, आई वॉज यूजिंग इट अल्टरनेट डेज, लाइक वीक में 3 या 4 बार इन द मॉर्निंग। एंड जब भी मैं ये फेस पे लगाती थी, मैं फेस पे 5 मिनट रखती थी ताकि जो एक्टिव एक्ने है वो जल्दी ड्राई हो जाए। वॉट दिस एक्चुअली डज इज, जो आपके फेस पे एक्टिव एक्ने है उसको, एक्ने कॉजिंग जो बैक्टीरिया है उसको वो किल करता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है अगर आपके फेस पे मोटे मोटे एक्टिव एक्ने हैं तो। अगर नहीं है तो ये इतना काम नहीं करेगा। सो दिस वाज द फेस वॉशेज, दोज वर द 2 फेस वॉशेज दैट आई यूज्ड टू यूज।
व्हेन आई हैड एक्ने। अभी मैं बेंजोइल पेरोक्साइड नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पे कोई एक्टिव एक्ने नहीं है। सो मॉर्निंग रूटीन में फेस वॉश हो जाने के बाद मैं ये जेल यूज़ करती थी, एक्सटॉप जेल। ये भी मेरे को मेरे डर्मेट में रिकमेंड किया था। जो एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, जो फेस पे एक्ने में पिंपल्स में जो बैक्टीरिया होता है उसको ग्रो होने से ये रोकता है, ये एंटी बैक्टीरियल है। और उसके बाद अगर मेरे को बाहर जाना है तो मैं ये सनस्क्रीन यूज़ करती थी, यूवी डॉक्स सनस्क्रीन। ये भी मेरे को डर्मेट में रिकमेंड किया था और मैं ये जब भी बाहर जाना है तभी यूज़ करती थी। अगर मैं घर में हूँ तो मैं नहीं यूज़ करती। ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन है और ये नॉन कोमेटोजेनिक है, सो दैट आपके जो स्किन में जो पिंपल्स आ रहे हैं वो मतलब पोर्स जो है वो ब्लॉक नहीं होंगे और नए पिंपल्स फॉर्म होने से ये उसको रोकता था। सो मेरे मॉर्निंग रूटीन में सिर्फ यही था, मैं और कुछ नहीं करती थी, मॉइस्चराइजर नहीं और कुछ नहीं, क्योंकि ये मेरे को डर्मेट ने बोला था और ये मेरी रिसर्च से भी मेरे को बहुत सूट किया इसने। उसके बाद नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के बारे में बात करते हैं। अगर मैंने मॉर्निंग में बेंजोइल पेरोक्साइड फेस वॉश यूज़ किया है, सो नाइट में मैं एजिलिक एसिड यूज़ करूँगी। ये मेरे को डर्मेट ने नहीं रेकमेंड किया था, लेकिन मैंने रिसर्च किया था कि ये एक्ने पे बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, तो इसलिए मैंने एजिलिक एसिड यूज़ किया और मेरे फेस पे ये बहुत अच्छे से सूट किया। सो फेस वॉश हो जाने के बाद नाइट टाइम में मैं ये यूज़ करती थी एजिलिक एसिड द डे आई हैव यूज बेंजोइल पेरोक्साइड। ओके, अगर मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड नहीं यूज़ किया है फेस वॉश, देन आई विल यूज सैलिसिलिक एसिड इन नाइट एंड देन आई विल यूज अ मॉइस्चराइजर। ये मेरे को डर्मेट ने रेकमेंड किया था। सो ये सब रूटीन मतलब बहुत ही सिंपल रूटीन रखा मैंने। और मेरे को डाइट पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन अगर आप डाइट पे कंट्रोल भी कर सकते हो तो एक्ने क्लियर होने में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। Another step which I was following without fail was using micellar water for double cleansing. It is very necessary to double cleanse your face at night, no matter what. And अगर आपकी skin highly comedogenic है, जैसे मेरी है highly sensitive and comedogenic, it is very necessary to double cleanse your face. So that was it for my acne routine, and that was a fewer step to how I got rid of my acne. There are much more steps which I'll tell in the upcoming video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.